अमेरिका में इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट को लेकर हालात और डरावने होते जा रहे हैं। मास्क पहने हुए प्लेन क्लोथ एजेंट्स सड़कों से लोगों को उठा रहे हैं, अनमार्क्ड गाड़ियों में डाल रहे हैं, चेक पॉइंट्स पर गाड़ियां रोककर पूछताछ कर रहे हैं। यहां तक कि कार विंडोज तोड़कर सस्पेक्ट को बाहर भी खींचा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब लीगल है, और अगर हाँ तो किस हद तक लीगल है। चलिए आपको आज इसी क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। सब पर बात होगी यहाँ पर बहुत आसान भाषा में। हाय एवरीबॉडी, यू वाचिंग एनबीटी टेक एड एंड आई एम योर होस्ट नेहा उपाध्याय। आइस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट 9/11 के बाद बनाई गई एजेंसी है। इसे बहुत वाइड पावर्स दी गई थी। लोगों से सवाल पूछने की पावर, सर्च करने और अरेस्ट करने की पावर। कानून कहता है कि बिना वारंट के अरेस्ट तभी हो सकता है जब ऑफिसर्स को रीजनेबल सस्पिशन हो कि कोई व्यक्ति इलीगली यूएस में है और वहां से भाग सकता है। पहले ये पावर्स ज्यादातर टारगेटेड तरीके से यूज होती थी, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ना जिसके खिलाफ पहले से रिमूवल ऑर्डर या फिर कन्विक्शन हो। लेकिन अब यानी कि 2025 में हालात बदल गए हैं। एजेंट्स बड़े बड़े ड्रैगनेट्स कर रहे हैं, यानी कि पूरी की पूरी ग्रुप्स को उठा रहे हैं और बाद में चेक कर रहे हैं कि कौन लीगल है और कौन इलीगल। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये चौथे अमेंडमेंट के प्राइवेसी राइट्स को वायलेट करता है। अब जो सबसे डरावनी चीज है वो है मास्क्ड एजेंट। फेडरल लॉ कहता है कि इमिग्रेशन एजेंट्स को अरेस्ट के वक्त खुद को आइडेंटिफाई करना चाहिए। कम से कम एजेंसी का नाम तो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल नाम बताना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन पुलिस या फिर आइस क्लियर होना चाहिए कि भाई कौन है। आइस का कहना है कि मास्क पहनना जरूरी है क्योंकि एजेंट्स और उनके परिवार को ऑनलाइन डॉक्सिंग और थ्रेट्स मिल रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि ये कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। मास्किंग से लोगों को और ज्यादा डर और ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसी वजह से लॉ मेकर्स एक बिल ला रहे हैं कि एजेंट्स पब्लिक प्लेसेस में मास्क न पहने। एजेंट्स प्राइवेट बिजनेस या फिर घर के अंदर बिना वारंट एंट्री नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग के लॉबी, पार्किंग लॉट या फिर ऐसी जगह जो टेक्निकली पब्लिक मानी जाती है वहां पर अरेस्ट हो सकता है। प्रॉब्लम यह है कि आइस एजेंट्स अक्सर खुद को लोकल पुलिस बताकर घरों में एंट्री ले लेते हैं, जिसे नॉक एंड टॉक कहा जाता है। कोर्ट ने 2020 में इस प्रैक्टिस को इलीगल घोषित किया, लेकिन रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि डिसेप्टिव टैक्टिस अभी भी इस्तेमाल की जा रही है। पॉलिसी कहती है कि मिनिमम नॉन डेडली फोर्स यूज करना चाहिए, यानी सबसे पहले डी एस्केलेशन, फिर पेपर स्प्रे या फिर दूसरे नॉन लीगल मेथड्स अपनाने चाहिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे बहुत अलग है। प्रो पब्लिक के हिसाब से सिर्फ 6 महीने में करीब 50 केसेस सामने आए हैं जहां पर एजेंट्स ने गाड़ियों की खिड़कियां तोड़ी हैं और वहां से सस्पेक्ट को बाहर निकाला है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये टैक्टिस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रखी गई थी, लेकिन अब इन्हें रूटीन में इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि हर दिन इस्तेमाल किया जा रहा है। और डिस्टर्बिंग बात यह है कि बायस्टैंडर्स जो रेड्स को रिकॉर्ड कर रहे थे, कभी कभी उन्हें भी इंटिमिडेट या फिर अरेस्ट किया जा रहा है। तो भाई यहाँ पर बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है। इमिग्रेशन एजेंट्स को बहुत वाइड पावर्स दी गई हैं, लेकिन आजकल वो अपने पावर्स लीगल बाउंड्रीज को भी टेस्ट कर रहे हैं। मास्क अरेस्ट, ड्रैगनेट ऑपरेशंस और एक्सेसिव फोर्स, ये सारी चीजें कम्युनिटीज में डर और कंफ्यूजन फैला रही है। लॉयर्स भी ये कह रहे हैं कि नियम और रियलिटी में जमीन आसमान का अंतर है, और जब लोग पूछते हैं एम आई फ्री टू लीव, तो रिस्पॉन्स क्लियर होना चाहिए। लेकिन ग्राउंड पर अक्सर ऐसा होता नहीं है। ये इशू सिर्फ इमिग्रेशन का नहीं है, बल्कि सिविल राइट्स का भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स का भी है। आने वाले महीनों में देखना होगा कि कोर्ट्स और लॉ मेकर्स इन टैक्टिस को कैसे हैंडल करते हैं। वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।